का एस्ट्रोलॉजी नमस्कार, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रदेव व पूर्वजन्म, यानी कि चंद्र को ज्योतिष के अनुसार मन का कारक माना गया है और माता का कारक व सुख का कारक भी मानते हैं। चंद्र माने मन, यानी कि किसी भी जातक का यदि पूर्वजन्म से रिलेटेड मन की कौन कौन सी उनके साथ जो भी संस्कार आते हैं जन्म में, वह सीधे तौर पे यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठे हो या वो किस प्रकार की राशि व किस प्रकार की तत्व व नक्षत्र में बैठे, उनके बारे में से हम जान सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि चंद्रमा देव 12वें भाव में हो तो जातक का पूर्व जन्म, यानी कि वह पिछले जन्म में क्या था, उनकी मौत कैसे हुई थी और वह उनके उपाय के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। पहले बात करेंगे ज्योतिषी लिहाज से। जैसे कि चंद्र यदि किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी लग्न में, यहाँ पे बात गौर करने वाली यह है कि किसी भी लग्न हो लेकिन उनमें 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हो तो जातक पिछले जन्म में, यानी कि वह उनकी जो भी जेंडर होंगी वह फीमेल होगी, यानी कि वह पिछले जन्म में यह पॉसिबिलिटी रहती है कि वह फीमेल ही होता है और उनका भारी नुकसान होता होगा, यानी कि पिछले जन्म में उनका मृत्यु का कारण हम जाने तो वह उन्हें कोई भी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ होगा या किसी भी प्रकार का उसे देखा गया तो आघात लगा हुआ होगा। इसी प्रकार वह आत्महत्या करके भी मरा हुआ होता। और हमें जैसे कि देखा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में 12वां चंद्रमा को भी शुभ नहीं मानते, चाहे वो उच्च राशि हो या नीच राशि में। 12वां चंद्रमा सदैव के लिए अशुभ ही होता है ऐसा नहीं, लेकिन कई सारे जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब 12वें चंद्रमा ज़्यादा डिप्रेशन, आघात, एकलतापन और दुष्ट मनोविकृति के कारण बन जाते हैं या उनके भोग बन जाते हैं। तो बने रहे। यदि ऐसा चंद्रमा आपकी कुंडली में है और शनि 12वें भाव या चंद्रमा से संबंध बना रहे किसी भी प्रकार का, दृष्टि संबंध, युति संबंध, किसी भी प्रकार का, तो पिछले जन्म में जातक की जो डेथ यानी कि मृत्यु हुई हो वह तकरीबन 25 से लेकर 30 वर्ष के बीच होगी या 25 से लेकर 40 वर्ष के बीच होती है। और मृत्यु का कारण नशा होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का, चाहे विष का हो, शराब का हो, ड्रग्स आदि का नशा होता है। और इस जन्म में ऐसा व्यक्ति आपको देखेंगे कि ज़्यादातर लोग 12वां चंद्रमा वाले इस जन्म में शराब को छूना भी पसंद नहीं करते। यह एक सही बात भी है और अच्छी बात भी कहा जाएगी। पिछले जन्म में कि यह क्यों हो रहा, क्योंकि उसे पिछले जन्म की गहन स्मृति अपने जो भी अर्ध जागृत मन कहते हैं उनमें छुपी हुई होती, इसी कारण वह शराब को छूना भी पसंद नहीं करते। और ऐसे जातक जब भी अकेले बैठते या उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती तो उनमें एक प्रकार की उदासी छा रही होती। वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें संदेह बना रहता है, उसे अकेले जाने में भय लगता है। पानी, ज़्यादातर तो पानी या जल स्रोतों से उन्हें भय लगता है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। असंतोष होता है, यानी कि वह कोई भी कार्य करे उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता उनके कार्य में। और ऐसे जातक जब भी खुशी आती है उनके साथ तो उनमें पूर्णतः एंजॉय नहीं कर पाते उसे, क्योंकि यह उनके पूर्व जन्म के स्मृतियों के कारण हो रहा है। ऐसे जातक को हमारी यह सलाह है, उपाय हम बाद में बताएंगे एंड में उपाय के तौर पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे जातक पूर्व जन्म में हो सकता है कि उनकी विवाह के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हुई, अतः उसे इस जन्म में शंकित होना रहता है, यानी कि शंकाओं से घिरा रहता है। यदि जातक पुरुष है और चंद्रमा 12वें भाव में है तो आप देखेंगे कि उसे ससुराल से कोई भी सहयोग, लाभ या छोटी सी भी मदद नहीं होती। आपको देखा गया है
कि यदि आपको ज़्यादा डिप्रेशन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अकेलापन में बिताने का समय यानी कि उसी तरह की कोशिश करते हैं, तो उनसे सावचेत रहें, क्योंकि आपके साथ अनजाने में किसी प्रकार का रोग पनप रहा होगा, जैसे कि डिप्रेशन का हो गया, फोबिया हो गया किसी भी प्रकार का, या नेगेटिविटी आपको घेर लगी। अतः उनके उपाय जल्द से जल्द कीजिए। उपाय हम सरल तरीके व एक सटीक साइकोलॉजी एवं साइंस से रिलेटेड बता है। जैसे कि पाप प्रभाव में जातक के अंग भंग की भी समस्या बनी रहती, यानी कि 12वां चंद्रमा, वैसे हमने पहले भी बताया हर समय वह बुरा आपको फल नहीं देगा, लेकिन जब भी देगा तब वह एक ज़्यादा एफिशिएंसी और जो बोलते हैं कि इंटेंसिटी के साथ देता, अतः आपको घोर निराशा भोगनी पड़ती है। ऐसे में यदि केतु 8वें भाव में हो और 12वें भाव में चंद्रमा हो तो ये बहुत ही अशुभ हो जाता है, और ऐसे जातक की संतानें भी अशुभ कार्य करती है, या उनके पुत्र या पुत्री जो भी हो उनका मानना नहीं मानती, ऐसा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर की छत के नीचे कभी भी आप यह ध्यान रखें, कुआं, हैंडपंप या बोरिंग यानी कि जल स्रोत के जिसमें से जल निकल के आता है यानी कि वाटर रिसोर्सेस आपको नहीं बनाने हैं आपके जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे, वरना दुष्परिणाम बढ़ेगी। हो सकता है कि आप जल स्रोत या जल निवास स्थान के नज़दीक रहेंगे तो आपको उनसे दूरी बनाई रखनी होगी, और पहले से ही है तो उन्हें बंद कराना संभव करें, यथा संभव हो सके तो उसे बंद करा दें। अगर ऐसा ना हो सके तो अपने घर की छत पर जो वर्षा ऋतु में जो जल बरसता है वो किसी भी पात्र में भरकर अपनी छत पे जरूर रखें। और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का एक ज़्यादा सटीक रीज़न ये है कि आप जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र आता है भगवान शिव का, जो एक वैदिक मंत्र भी माना गया है, उनका आप प्रतिदिन जाप ना कर सके तो ठीक, लेकिन आपको हर सोमवार के दिन भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाके आप 1 या 2 घंटे तक इस मंत्र का जाप कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी, आपकी विचारों की क्षमता, पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव व कोई भी प्रसंग हो या कोई भी महोत्सव आपको अच्छे से एंजॉय करके उसे भुगतान कर सकेंगे। और हो सके उतना ऐसे लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।